एक माँ की दर्द भरी कहानी जो रोने पर मजबूर कर देगी। माँ अस्पताल में एक बेड पर पड़ी थी। अस्पताल के बरामदे में उसके दो बेटे और एक बेटी चिंता में टहल रहे थे। भाई बहन को अपनी माँ के लिए सेहत की चिंता तो थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब माँ को अपने साथ कौन रखेगा। जब तक माँ स्वस्थ थी वह इन तीनों से अलग अपने पुराने घर में रहती थी, लेकिन अब ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होता और ऐसा करने से समाज में तीनों बेटे बेटियों का नाम भी खराब होता। लोग कहते हैं कि देखो कैसी औलादें हैं, बीमार माता को अकेला रहने के लिए छोड़ दिया है। 1 घंटे में बिना बातचीत किए वह तीनों अपने अपने विचार में खोए हुए थे। फिर बहन ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, भैया आप बड़े हैं इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप माँ की जरूरत के समय आप रखें और उनकी देखभाल करें। छोटी बहन की बात सुनकर बड़े भाई ने पहले अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बड़े होने के नाते मेरा माँ की देखभाल करने का कर्तव्य है, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी भाभी दोनों जॉब करते हैं। ऐसी हालत में माँ के साथ किसी न किसी को हर वक्त उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ रहना पड़ेगा, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए बारी आई बहन को अपनी माता की देखभाल करने के लिए, तो बहन ने क्या बोलती है, बहन तुम तो पूरा दिन घर में ही रहती हो, तुम माँ को अपने साथ क्यों नहीं रखती? पैसे की चिंता मत करना, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। सोनम बोली, भैया आप तो जानते ही हैं कि मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं। मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कोई मेरे माँ और मेरे भाइयों को बुरा कहे, इसलिए अच्छा यही होगा कि माँ को अनिल भैया के यहाँ रखा जाए। बड़े भाई सुशील ने भी छोटे भाई अनिल के यहाँ माँ को रखने के लिए सहमत था। दोस्तों अब देखिए जब छोटे बेटे की बारी आई अपनी माँ को देखभाल करने का, तो छोटे बेटा ने अपने क्या निर्णय दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से बोला, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? क्या आप नहीं जानते कि माँ कभी भी मेरे घर 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती है? उसका मेरे यहाँ मन ही नहीं लगता है, फिर कैसे वह इतने दिन मेरे घर में रह पाएगी? छोटे भाई ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। इससे पहले कि इस चर्चा का कोई नतीजा निकल पाए, एक नर्स वहाँ दौड़ते हुए आई और कहने लगी, क्या आप वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के रिश्तेदार हैं? आपको डॉक्टर साहब ने अंदर बुलाए हैं। सभी घबरा गए और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आपकी माता जी को नहीं बचा पाया। डॉक्टर की इस खबर ने सबके चेहरे पर झूठी मूठी दुख की परत को चढ़ा दी, लेकिन सभी के दिल के किसी कोने में इस बात की खुशी छुपी हुई थी कि अब उन्हें माँ को नहीं संभालना पड़ेगा और माँ की वजह से उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों छोटी सी यह इमोशनल कहानी समाज का सत्य है। यहाँ लोग ऊपर से जो दिखते हैं वो अंदर से नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग की माँ बाप के और माँ बेटे की कहानियाँ अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कुछ और इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। दोस्तों जो माँ बाप अपने 4 बच्चों को बिना किसी शिकायत की बड़ी आसानी से संभाल पाते हैं, आगे चलकर जरूरत पड़ने पर वही 4 बच्चे मिलकर भी उन्हें नहीं संभाल पाते या उन्हें संभालना नहीं चाहते। बच्चों को यह बात नहीं भूलना चाहिए, वह जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा। अगर आज वो अपने माँ बाप के साथ पूरा बर्ताव करता है तो उन्हें भी याद रखना चाहिए कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे और वह भी बुढ़ापे होंगे। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। दोस्तों अपने दिल में छल कपट निकाल दीजिए और सच्चे मन से अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे कौन सी वीडियो